आइए स्टडी करते हैं और जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत का जो है आधार क्या है। तो इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो पहले जो कुछ तथ्य है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो पहले है शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसी दिन भी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत से टीएस मूर्ति। देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के बीच जो है समान व्यवहार तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय। ये हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत था। अगर बात करें हम संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान जो सदस्य देश हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, ठीक है, तो देखिए आगे स्टडी करते हैं कि वर्तमान के विश्व में, देखिए अगर कुल देशों की संख्या अगर ली जाए तो 240 या 245 है, लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश के अधीन हैं, ठीक है, और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे देशों को देश की मान्यता नहीं देता है। और वर्तमान में जो विश्व में कुल देशों की संख्या है वो है 195 और संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो है ताइवान और वेटिकन सिटी को शामिल नहीं किया गया है। और आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता है वो महासचिव होता है और इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं या एंटोनियो गुतेरेस हैं और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है 6 अंगों में बांटा गया है। जो संयुक्त राष्ट्र का संघ का जो भाग है उसके अंगों में बांटा गया है और जिसमें सबसे शक्तिशाली निकाय जो है वो सुरक्षा परिषद का है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य हर 2 साल पर चुने जाते हैं। देखिए, अब तक जो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। तो हमारा यहीं पे जो मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का सदस्यता का आधार क्या है। तो देखिए, उसको डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत का सदस्यता का आधार क्या है। तो उसको पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से 4 अस्थायी सदस्यों के द्वारा भारत की सदस्यता का समर्थन किया जा रहा है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि अस्थायी सदस्यों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा, जिसके अनुसार एशिया में 2 नवीन अस्थायी सदस्यों का चयन होगा, जिसमें भारत और जापान का दावा जो है निर्विवाद है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्तमान में भारत का उभार बड़े बाजार के रूप में हुआ है और भारत एक महाशक्ति है और विश्व के सभी प्रतिष्ठित संगठनों का भारत सदस्य है, जैसे कि G20 और उत्तरदायी राष्ट्र होने के साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या है कि परमाणु अप्रसार नीति पर हस्ताक्षर किए बिना भारत परमाणु तकनीकी और ईंधन प्राप्त हो रहे हैं भारत को। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व में विद्यमान समस्याओं जैसे कि आतंकवाद, पर्यावरण, आर्थिक संकट का समाधान भारत के सहयोग के बिना संभव नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दूसरी जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और एक महाद्वीपीय आकार है भारत का। तो ये था संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भारत का सदस्यता का आधार। तो आज के लिए इतना ही।